हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, परीक्षा वाणी सीरीज में आज हम उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें लगातार प्रश्न आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत गहनता से हम चर्चा करेंगे। तो आज इनका हम थोड़ा जनांकिकी आंकड़ा देखने वाले हैं। टॉपिक है हमारा, देखो, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, यहाँ से लगातार प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम इनके जनांकिकी आंकड़े देखते हैं। जनांकिकी आंकड़े, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में हम जनांकिकी आंकड़े देखते हैं। देखो, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 100, 86, 292। ठीक है, ये राज्य की कुल जनसंख्या है, राज्य की। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या। ठीक है, कौन सी जनगणना की हम चर्चा करें यहाँ पर? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,292। ठीक है, इसमें से देखो, राज्य की कुल जनसंख्या का, ठीक है, कुल जनसंख्या का जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति है कितने? देखो, 18.8%। ठीक है, 18.8% अनुसूचित जाति है। और जो एसटी है वो कितने हैं? 2.9%। ठीक है, 2.9% क्या है? एसटी है। ठीक है, और साथ ही 18.8% क्या है? एससी है। ठीक है, तो यदि आप इसको देखेंगे तो इनका टोटल जो योग होगा, इन दोनों का टोटल योग कितना होगा? ठीक है, 21.7, लगभग 6 या 7 के आसपास आएगा। ठीक है, तो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 21.65% इस तरह से। ठीक है, 21.65%, 21.65%, क्योंकि ये देखो पॉइंट में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे रहा हो इसमें। ठीक है, तो मतलब 5 से ऊपर का तो बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इस मंत्र हो सकता है, इन दोनों को जोड़ के 21.7 आएगा, लेकिन 21.65% क्या है? दोनों का प्रतिशत। यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है कितना है? 21.65%। ठीक है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आपने गलत नहीं करना है। यदि आप इसमें देखते हैं, देखो, अनुसूचित जाति कितनी है? 18.8%। लोअर पीसीएस के प्री में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति कितनी है? 2.9%। ठीक है, ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो राज्य की कुल जनसंख्या 186,292, टेलीफोन नंबर की तरह याद कर लो। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति कितनी? 18.8%, और अनुसूचित जनजाति कितनी है? 2.9%। और दोनों का, राज्य की कुल जनसंख्या में दोनों जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति, इनकी संख्या कितनी है? 21.65% इनकी संख्या। ठीक है, ध्यान रखना है। यदि देखें, देखो, कुल जो एससी जनसंख्या है, कुल, ठीक है, कुल एससी जनसंख्या में, एससी मतलब अनुसूचित जाति से मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, कुल एससी जनसंख्या में पुरुष एवं महिला, ठीक है, पुरुष एवं महिला प्रतिशत, ठीक है, कितना है? कुल एससी जनसंख्या में पुरुष एवं महिला प्रतिशत कितना है? देखो, पुरुष कितने हैं? 52.13%। ठीक है, ये कौन है? पुरुष। एससी जनसंख्या में जो पुरुषों की जनसंख्या वो 52.13% है, और महिला जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसको 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, 48.87% क्या हो जाएंगी? महिला जनसंख्या। ठीक है, तो एससी पुरुष जनसंख्या कितनी है? 52.13, और महिला कितनी है? 48.87। यानी कि इससे एक चीज स्पष्ट हो रही है, देखो, ये अंतर ज्यादा है, मतलब लगभग 1 से ऊपर का अंतर है, यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ कम होगी। तो साथ ही इनका लिंगानुपात लिख लो। ठीक है, इनका लिंगानुपात कितना है? एससी का जो लिंगानुपात है कितना है राज्य में? 936। ठीक है, एससी में जो एससी जनसंख्या में लिंगानुपात, ये प्रश्न पहले पूछा गया। ठीक है, एससी जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? 936। जो ये 936 किससे कम है? एक तो राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत से कम है, और राज्य औसत से भी कम है। राज्य औसत से कम है।
ठीक है। राज्य औसत कितना, राष्ट्रीय औसत कितना है 943, राज्य कितना है 963, तो इन दोनों से ये संख्या कम है 936, ठीक है। तो कुल ऐसी जनसंख्या में पुरुष एवं महिला प्रतिशत कितना देखो 52.13%, पुरुष है, महिला कितनी 48.87%, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो लिंगानुपात कितना 936, प्रति 1080 पुरुषों पर 936 महिलाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम है, राष्ट्रीय औसत कितना 943, ठीक है, और राज्य औसत से भी कम है, राज्य का औसत कितना 963। तो ये आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक का, ठीक है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में जो एससी जनसंख्या है उसमें लिंगानुपात, तो नीचे आपको विकल्प दे देगा डैश करके, ठीक है। नंबर विकल्प ए दे देगा राज्य औसत से कम है, नंबर बी दे देगा राज्य औसत के समान है, तीसरा राष्ट्रीय औसत से कम है, या फिर ए व सी दोनों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन यदि आपके लिए बनता है तो आप उसमें बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अब देखो राज्य की कुल जनसंख्या में जो एसटी जनसंख्या है, ठीक है, एसटी जनसंख्या, जो कुल एसटी जनसंख्या है इसमें देखो पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला, इसमें कितने पुरुष हैं कितने परसेंटेज महिला हैं, ठीक है। ये देखते हैं जरा, पुरुषों का जो परसेंटेज है वो है देखो 50.93%, ठीक है। महिलाओं का कितना है 49.07%, ठीक है, ये महिलाएं हैं। तो ये आंकड़ा कहाँ आपको दर्शा रहा है, देखो ये आंकड़ा कहाँ दिख रहा है, ये आंकड़ा है जो राज्य की औसत जनसंख्या है उसी का आंकड़ा, ठीक है। राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें पुरुषों की जनसंख्या भी कितनी है 50.93%, और महिलाओं की कितनी है 49.07%, ठीक है। तो एसटी जनसंख्या में भी देखो पुरुष जनसंख्या कितनी है 50.93, और एसटी जनसंख्या में महिलाओं की जो संख्या कितनी है 49.07%, ठीक है। तो इस प्रकार इनका लिंगानुपात कितना हो जाएगा, राज्य के समान ही होगा। लिंगानुपात क्या हो जाएगा 963, जो कि राज्य के समान है, ठीक है, राज्य के समान है, और राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय औसत से अधिक है और राज्य के समान है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो एसटी जनसंख्या का लिंगानुपात राज्य औसत से, नीचे विकल्प आपको मिलेगा कम है, अधिक है, या राज्य औसत के समान है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, राज्य औसत के समान है इनका लिंगानुपात, ठीक है। 963 देखो पुरुष जनसंख्या इनके बराबर है, महिला जनसंख्या राज्य औसत के बराबर है, तो लिंगानुपात भी राज्य औसत के ही बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जो एससी जनसंख्या, एससी में देखो लिंगानुपात 936 है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग हल्के में मत लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से लगातार, ठीक है। लिंगानुपात देखो बहुत ज्यादा, साक्षरता लिंगानुपात यहीं से लगातार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से बनेगा भी क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि मैं आगे आपको इसमें और समझाऊं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, देखो एससी जनसंख्या के जनांकीय आंकड़े, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी जनसंख्या, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के बारे में भी हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां आती है, हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में आती है सर्वाधिक एससी जनसंख्या। लेकिन यदि चर्चा करें, देखो सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन जाएगा, देखो चंपावत, ठीक है। दोनों अलग अलग फैक्ट है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ है, हरिद्वार में है, सबसे कम एससी जनसंख्या कहाँ है, चंपावत में है, ठीक है। ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। यदि देखो देखें प्रतिशत के आधार पर, ये तो जनसंख्या है टोटल, राज्य की जो कुल जनसंख्या, जैसे माना हरिद्वार जिले की जनसंख्या 18 लाख है, तो उसमें से 2-3 लाख एससी हैं, ठीक है। तो देखो मतलब जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ है, हरिद्वार में, और ऐसी चंपावत की जनसंख्या 2.5 लाख है, तो उसमें से 10,000, 9,000 या 3-4 हजार है एससी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चंपावत में सबसे कम है, ये जनसंख्या के आधार पर। लेकिन दूसरा आता है, देखो एक महत्वपूर्ण इसमें जो बिंदु आता है प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या,
ये कहाँ है देखो, बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में कितनी है, 27.73%। ठीक है, 27.73% बागेश्वर की जनसंख्या का कुल एससी जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, और सबसे कम प्रतिशत के आधार पर सबसे कम, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम एससी जनसंख्या। ठीक है, सबसे कम एससी जनसंख्या कहाँ की है देखो, देहरादून की। ठीक है, कितनी है, 13.49%। ठीक है, 13.49%। ठीक है, देखो ये क्या होता है, प्रतिशत के आधार पर माना राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 100। ठीक है, इसको आप समझना, माना राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 100 में से कुल 28 लोग क्या है, एससी जनसंख्या वाले हैं, मतलब ये सर्वाधिक है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, माना राज्य की कुल जनसंख्या 100, देखो 100 में से केवल 14 लोग क्या है, या 13.49 लोग क्या है एससी जनसंख्या वाले, तो ये सबसे कम। ठीक है, ये प्रतिशत, कुल जनसंख्या 100, कुल जनसंख्या का कितना ज्यादा प्रतिशत, मतलब माना यदि बागेश्वर की जनसंख्या 2.5 लाख है, ठीक है, तो 2.5 लाख का लगभग 28% जनसंख्या क्या है, एससी है, यानी कि 2.5 लाख का लगभग देखो 10% कितना हो गया, 2.5 लाख का 25,000। ठीक है, 2.5 लाख का 25,000, 10% हो गया, तो 25 ने 75, लगभग 65,000 से 70,000 के आसपास इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, एससी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये सर्वाधिक कहाँ है, बागेश्वर में। ये आपने ध्यान रखना है। सबसे कम कहाँ है, देहरादून। देखो देहरादून की जनसंख्या कितनी है, 16 लाख है। ठीक है, अब 16 लाख में से कितनी जनसंख्या, अगर 1 लाख जनसंख्या वहां एससी है, भले ही इससे संख्या में ज्यादा होगा, लेकिन इसका परसेंटेज यदि आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा कम आएगा। ठीक है, लगभग 13%, यानी कि 16 का 13% कितना हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये परसेंटेज के आधार पर है और ये जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, जनसंख्या मतलब कम ज्यादा हो सकती है। हरिद्वार में 18 लाख जनसंख्या है, तो 18 लाख मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या है। बागेश्वर का 7-8 गुना जनसंख्या हरिद्वार में होगा, लेकिन फिर भी बागेश्वर में प्रतिशत ज्यादा है देखो। ठीक है, और हरिद्वार में जनसंख्या ज्यादा है एससी की, ये समझना आपने। देखो फिर उसके बाद क्या आता है, साक्षरता देखें यदि इनकी। ठीक है, एससी साक्षरता, एससी साक्षरता। ठीक है, औसत एससी औसत साक्षरता कितनी है इनकी, औसत साक्षरता। ठीक है, औसत साक्षरता कितनी है, 74.4%। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने, देखो 74.4%, तो ये पुरुष और ये महिला। ठीक है, पुरुष और महिला। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 84.3%, और ठीक है महिला साक्षरता कितनी है, 64.1%। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। औसत साक्षरता कितनी है, 74, पुरुषों की 84.3 और महिलाओं की 64.1। अब देखो एक चीज आपको समझ में यहाँ पर सीधा, जैसे आपने 74.4 देखा, आपको एक आपके दिमाग में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाना चाहिए क्या। एक तो देखो राज्य औसत से कम है, राज्य औसत से कम है, और दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके मन में आना चाहिए था मस्तिष्क में, ठीक है, वो क्या है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अब क्वेश्चन आयोग कहां से पूछेगा आपसे, बताओ, इससे बाहर कहां जाएगा आयोग भी, इतना वो भी नहीं सोचेगा। ठीक है, वो भी डायरेक्ट किताब में जो दिया है ना वहीं से क्वेश्चन आता है, किताब में ये चीजें आपको नहीं दी रहती कभी भी। ठीक है, औसत साक्षरता कितने, 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 84, महिला साक्षरता 64। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या देखो, एक तो औसत साक्षरता कितनी, 74.4, और इसमें देखो क्वेश्चन यदि आपको कथन और निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन बनता है ना, जैसे मैंने परीक्षा वाली प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया था, या फिर आयोग ने 2-3 क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे हुए थे अभी पटवारी में, क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि निम्नलिखित कथनों में राज्य में एससी साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न, पहला जो कथन मिल जाएगा आपको, राज्य में एससी की औसत साक्षरता कितने, 74.4% है, पहला प्रश्न ये बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा देखो, यह इस आंकड़े को ना देने के बजाय राज्य में एससी की औसत साक्षरता राज्य औसत से कम है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, दूसरा कथन ये बन जाएगा। तीसरा कथन आपको देगा सर्वाधिक एससी साक्षरता वाला जिला, ठीक, और सबसे कम दे देगा। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वहां पर आपको ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो एससी साक्षरता देखो, औसत साक्षरता कितने, 74.4%, जिसमें पुरुष कितने 84, महिला कितने 64। देखो
वैसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, 3 और 1 4, ठीक है, तो 10 ये ऊपर चढ़ गए और 10 महिलाएं नीचे आ गई, ठीक है, तो 20 का अंतर रख लो, बस हो गया, बाकी कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। राज्य औसत से कम है क्योंकि राज्य औसत कितना है 78.82% और राष्ट्रीय औसत से अधिक है क्योंकि राष्ट्रीय औसत कितना है 73%, ठीक है। ये हो गया एससी साक्षरता। अब देखो सर्वाधिक एससी साक्षरता वाला जिला, ठीक है, महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक एससी साक्षरता, सर्वाधिक एससी साक्षरता वाला जिला, ठीक है, साक्षरता वाला जिला, तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक एससी साक्षरता वाला जिला? ये है देखो नैनीताल, ठीक है, नैनीताल है सर्वाधिक एससी साक्षरता में। नैनीताल में कितनी एससी साक्षरता देखो 81.2%, ठीक है, नैनीताल में कितनी एससी साक्षरता 81.2%। और सबसे कम एससी साक्षरता वाला जिला, सबसे कम एससी साक्षरता वाला जिला, ठीक है, सबसे कम एससी साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये है देखो यूएस नगर, ठीक है, यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर, कितनी यहाँ पर 67.3%, ठीक है, उधम सिंह नगर जिसकी साक्षरता कितनी है 67.3%, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। और यदि देखें आरक्षण कितना है एससी के लिए, जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए राज्याधीन सेवाओं में, राज्य में जो सेवाएं हैं, ठीक है, राज्याधीन सेवाएं हैं या फिर राजकीय सेवाएं जो होती हैं, शिक्षण संस्थानों या जो निगम होते हैं इत्यादि, मतलब जहां पर भी आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू होता है वहां पर कितना प्रतिशत आरक्षण एससी के लिए है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो कुल जो पद है उनका 19%, ठीक है, 19% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है, 2001 में ये शासनादेश जारी किया गया, ठीक है, इसके अनुसार कुल 19% आरक्षण एससी को प्राप्त है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो एससी के लिए जो आरक्षित लोकसभा सीट है, ठीक है, आरक्षित लोकसभा सीट, आरक्षित लोकसभा सीट, ठीक है, आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है एससी के लिए? अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो कि एससी के लिए आरक्षित सीट है उत्तराखंड में, ठीक, और यहाँ से अभी कौन है? अजय टम्टा, ठीक है, अजय टम्टा यहाँ से क्या है अभी सांसद है, ठीक है, अल्मोड़ा जो कि अल्मोड़ा में देखो किस किस जिले की लोकसभा सीटें आती है, मैंने जिला दर्शन आपको बहुत डीपली पढ़ा रखा है, ठीक है, साथ ही परीक्षा वाणी की जो पहली क्लासेज है ना आप वहां देखिएगा, वहां भी मैंने सारी चीजें आपको डीपली बता रखे हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखो अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ आता है, बागेश्वर आता है, अल्मोड़ा आता है और साथ ही चंपावत आता है, ठीक है, तो 4 लोकसभा सीट, 4 जिलों की विधानसभा सीटें अल्मोड़ा लोकसभा में आती है, ठीक है, यहाँ से भी अजय टम्टा वर्तमान में क्या यहाँ से सांसद है और ये सीट क्या है एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है, कुल 19% आरक्षण इनको मिलता है राज्याधीन सेवाओं में। यदि लोकसभा सीट देखें तो अल्मोड़ा आरक्षित है, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं बताता हूँ और इसमें कुछ देखो यहीं पर कवर कर लेते हैं इसको हम, ठीक है, एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट, आरक्षित विधानसभा कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13 सीटें, ठीक है, 13 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 3 सर्वाधिक कहां है? हरिद्वार में 3 है, ठीक है, हरिद्वार में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें, कौन कौन से? देखो झबरेड़ा है, ठीक है, झबरेड़ा है, दूसरी देखो भगवानपुर और तीसरी है ज्वालापुर, ज्वालापुर, ठीक है। अन्य जो सीटें देखो प्रत्येक जिले में एक एक सीट है, बाकी जो रुद्रप्रयाग प्लस चंपावत में नहीं है, ठीक है, रुद्रप्रयाग प्लस चंपावत में 0 सीट है और बाकी सभी जिलों में एक एक सीट है, ठीक है, बागेश्वर से देखो कपकोट है, देहरादून से देखो राजपुर है, ठीक है, और उत्तरकाशी से पुरुला है, चमोली से कौन सी है? थराली वाली सीट है, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने पहली क्लास में जो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा मैंने आपको बताया था परीक्षा वाणी सीरीज में, वहां पर मैंने सारी सीटें आपको लिखा रखे, तो वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार रिपीट करके समय नष्ट करना उचित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसको, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाकी इसको आप लोग नोट करते रहेगा। अब देखते हैं देखो अनुसूचित जनजाति के बारे में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर एसटी लिख रहा हूं शॉर्ट में, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। देखो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है?
उधम सिंह नगर, ठीक है, यूएस नगर। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ मिलेगी? उधम सिंह नगर में। क्यों? क्योंकि देखो वहां पर आपको बोक्सा मिलेगी, थारू मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए वहां पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, ठीक है। और सबसे कम एसटी जनसंख्या कहां पर हो जाएगी? सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये देखो रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहाँ पर कुछ गिने चुने एसटी जनसंख्या मिलते हैं 300-400 के आसपास, ठीक है, 390 जो किताब में दिया गया है। तो सबसे कम एसटी जनसंख्या कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ये जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें, देखो फिर ये बदल जाएगा। प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, ठीक है, कहां हो जाएगी? ये देखो, ये तो उधम सिंह नगर में ही है। प्रतिशत के आधार पर भी उधम सिंह नगर में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, लगभग 7% जनसंख्या यहाँ क्या है? एसटी जनसंख्या, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 7.46%। 7.46% जनसंख्या यहाँ की एसटी जनसंख्या, ठीक है। उधम सिंह नगर जो कि लगभग 16 लाख की जनसंख्या समेटे हुए है अपने आप में, उसमें से लगभग 7.46% जनसंख्या, यानी कि लगभग 1.25 लाख जनसंख्या वहां पर क्या है? एसटी जनसंख्या, ठीक है। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम, ठीक है, प्रतिशत वाला मैं आपको अभी समझा चुका हूं पहले, कैसे आपने इसको ध्यान रखना है। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम एसटी जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम एसटी, ये कहां मिलेगा? देखो टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। यहां पर कितने हैं? 0.14%, ठीक है, 14%। ये पूछा गया है पहले और आगे भी पूछा जाएगा, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखो प्रतिशत के आधार पर सबसे कम एसटी जनसंख्या कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में, जो कि बहुत कम है, ठीक है, 0.14%। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है? उधम सिंह नगर में, लगभग 7.46% वहां की जनसंख्या का है एसटी जनसंख्या, ठीक है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। अब देखो साक्षरता में देखते हैं एक बार, साक्षरता देखते हैं, इनकी साक्षरता कितनी है, ठीक है। साक्षरता कितनी टोटल इनकी? 73.9%, ठीक है, इनकी साक्षरता कितनी है? 73.9%, जिसमें से 83.8% क्या है? पुरुष साक्षरता, ठीक है। और महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता कितना? देखो 62.5% क्या है? महिला साक्षरता, ठीक है। मतलब जो एससी जनसंख्या है उसकी अपेक्षा एसटी जनसंख्या कम साक्षर है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, दोनों की यदि तुलना की जाए तो एसटी कम है और एससी ज्यादा साक्षर है, ठीक है। तो 73.9% है साक्षरता। अब देखो इसको भी आप उसी एंगल से देखो तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि राज्य औसत से कम है ये, ठीक है, राज्य औसत से कम है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी दिख रहा है कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, दोनों वही सेम चीज है, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य औसत कितना देखो 78.82% और राष्ट्रीय औसत कितना है 73%, ठीक है। तो इससे ज्यादा है एसटी साक्षरता, लेकिन राज्य औसत से कम है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। देखो साक्षरता कितने 73.9%, जिसमें 83.8 पुरुष और 62.5% कितने महिलाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, आपने इसको नोट कर लेना, ठीक है, महत्वपूर्ण है काफी। देखो सर्वाधिक एसटी साक्षरता वाला जिला, अगला जो फैक्ट आता है इसमें, सर्वाधिक एसटी साक्षरता वाला जिला, ठीक है, कौन हो जाएगा सर्वाधिक एसटी साक्षरता वाला जिला? ये देखो रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग है। और सबसे कम, ठीक है, यहां की कितनी है देखो 86.3%, ठीक है, 86.3% सर्वाधिक एसटी साक्षरता रुद्रप्रयाग में। और सबसे कम एसटी साक्षरता वाला जिला ये कौन है? देखो सबसे कम एसटी साक्षरता कहां पर है? ये देखो हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में कितनी है 62.1%।
62.1% जो एसटी साक्षरता है हरिद्वार की है, और इसमें ये सबसे कम है, ठीक है, साक्षरता के मामले में। सर्वाधिक कहाँ है एसटी साक्षरता, ये है रुद्रप्रयाग में, कितने 86.3%, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला देखो, विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में एसटी के लिए 2 सीटें, एक है देखो चक्राता, ठीक है, चक्राता, और दूसरी कौन सी है, नानकमत्ता, ठीक है, नानकमत्ता। चक्राता कहां पड़ती है, देहरादून में, ठीक है। नानकमत्ता कहां पड़ती है, यूएस नगर में। चक्राता से विधायक कौन है अभी, प्रीतम सिंह, नोट कर लो आप लोग, ठीक है, प्रीतम सिंह है चक्राता से। और नानकमत्ता से कौन है, गोपाल सिंह राणा, ठीक है, नानकमत्ता से कौन है, गोपाल सिंह राणा। और राज्य की जो सेवा है, राज्य सेवा या फिर शिक्षण संस्थान इत्यादि में कुल आरक्षण कितना है इनका, 4%, ठीक है, आरक्षण कितना है, 4%। जो एसटी है इनका आरक्षण कितना है, 4% राज्याधीन सेवाओं में, ठीक है। और जो एससी थे उनका कितना था, 19%। तो ये पूछा जाता है लगातार, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। पहले कई बार ये प्रश्न आते थे, ठीक है, अब तो हालांकि देखे नहीं गए पिछले 2-3 सालों में, लेकिन पहले कई बार ये प्रश्न पूछे गए, ठीक है। लेकिन अभी भी ये देखो, सीटें लगातार पूछ जाते हैं, कौन सी सीट है, कहाँ है, ठीक है, किस जिले में, विधायक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक एसटी साक्षरता कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ठीक है। औसत साक्षरता कितनी है, राज्य औसत से क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, बाकी सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। अब देखते हैं, देखो जनजातियों का संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। इसको अनुसूचित जातियों का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। यदि आप उत्तराखंड में देखते हैं तो मुख्यतः 5 जनजातियां आपको दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, देखो, एक है जौनसारी, ठीक है, जौनसारी। फिर देखो थारू, भोटिया, ठीक है, भोटिया। चौथी आ जाएगी देखो बोक्सा, और 5वीं कौन सी आती है, राजी, ठीक है, राजी। ये 5 जनजातियां हमें मुख्यतः उत्तराखंड में दिखाई देती हैं। इन 5 को कब जनजाति घोषित किया गया था, 1967 में, ठीक है, 1967 में। ये प्रश्न पूछा गया इन्हें, जनजाति कब घोषित किया गया था, 1967 में किया गया था, ठीक है। यदि इसमें चर्चा करें, देखो राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा, ये प्रश्न आया था पटवारी का जो लीक हुआ था पेपर, ठीक है, उसमें आया था ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा, देखो थारू, ठीक है, थारू। कहां मिलेगा, यूएस नगर में, यूएस नगर में रहते हैं थारू लोग, ठीक है। और राज्य का सबसे छोटा, राज्य का सबसे कम संख्या वाला, ठीक है, सबसे छोटा जनजातीय समूह कौन सा है, सबसे जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, कौन सा है, राजी, ठीक है, राजी। कहां पड़ेगा, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में इनकी संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है, ये भी आप महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा इसको। तो सबसे बड़ा कौन सा है जनजातीय समूह, थारू है। सबसे छोटा जनजातीय समूह कौन सा है, राजी, जो कि पिथौरागढ़ में मिलता है, ठीक है। अब इनको यदि आप देखते हैं तो गढ़वाल का सबसे बड़ा, एक और पॉइंट देख लेते हैं, गढ़वाल का सर्वाधिक संख्या वाला, गढ़वाल का सर्वाधिक, ये भी कौन है, ये कौन है, जौनसारी, ठीक है, जौनसारी, जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, जौनसारी, ठीक है। इनको यदि आप जिलों में बांटते हैं, देखो जौनसारी कहां मिलेंगे, देहरादून, ठीक है, देहरादून का जौनसार बाबर क्षेत्र है, वहां पर पूरी जौनसारी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और इसके अलावा थारू, थारू कहां मिलता है, देखो थारू है उधम सिंह नगर में, ठीक है, उधम सिंह नगर पूरा थारू, यहाँ पर आपको जनजाति मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भोटिया, देखो भोटिया कहां कहां मिलते हैं, भोटिया अलग अलग जिलों में, ठीक है। सबसे पहले जो भोटिया मिलेंगे आपको चमोली, ठीक है, चमोली के जो हिमालयी क्षेत्र है ना, ऊपरी क्षेत्र, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, वहां पर आपको देखो भोटिया वहां पर मिलेंगे चमोली में, ठीक है। उत्तरकाशी में मिलेंगे, ठीक है। और तीसरे कहां पर, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़, जौहार, मुंशियारी इत्यादि में शौका और जौहारी जो जनजाति रहती है कहां रहती है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। उत्तरकाशी में मार्चा, तुर्चिया, और बाकी चमोली में भोटिया, ठीक है। चमोली में रहते हैं मार्चा, तुर्चिया, ठीक है। उत्तरकाशी में क्या कहते हैं, जाड़, इनकी जो उपजाति है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो भोटिया कहां मिलते हैं, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। मुख्यतः देखो कभी कभी ना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछते हुए ये भी पूछ सकता है, निम्न में से किस जनपद में भोटिया जनजाति नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। चौथा ऑप्शन आपको दे देगा टिहरी गढ़वाल या फिर नैनीताल, ठीक है। तो वहां नहीं मिलती है, कहां मिलती है मुख्यतः,
जो उत्तरकाशी मतलब जहां उच्च हिमालय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भोटिया जनजाति मिलती है। ठीक है, यदि आप बोक्सा की चर्चा करें, देखो ये कहाँ कहाँ मिलेगी बोक्सा, एक तो उधम सिंह नगर में मुख्यतः और फिर नैनीताल। ठीक है, जो मुख्य क्षेत्र है इनके उधम सिंह नगर और नैनीताल, हल्का चंपावत भी इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा देखो देहरादून में भी बोक्सा रहते हैं कुछ, और इसके अलावा पौड़ी में भी बोक्सा रहते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः उधम सिंह नगर और नैनीताल के दो प्रमुख जिले हैं। ठीक है, साथ ही कुछ चंपावत जो टनकपुर का एरिया आता है वहां पर भी मिलते हैं। और रांची देखो, रांची कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, रांची कहाँ मिलती है, पिथौरागढ़ में मिलती है, तो यहाँ पर सबसे कम है पिथौरागढ़ में, लेकिन केवल एकमात्र जनपद है जहां रांची जनजाति मिलती है, कौन सा, पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह थारू हो जाएगा, सबसे छोटा रांची, और सर्वाधिक जो गढ़वाल का है वो कौन हो जाएगा, जौनसारी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगती है थोड़ा कमेंट लाइक तो किया करो। ठीक है, वो तो फ्री का है, उसमें कोई शुल्क आपका नहीं लगता है, तो कम से कम थोड़ा बहुत मेरे को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है उससे। ठीक है, तो कमेंट लाइक आप लोग किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।